नमस्कार, मैं प्रभजोत कौर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वॉइस ऑफ डीएवी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो दिल्ली की गलियों से निकलकर अपनी हुनर और आवाज़ के दम पर मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में एक मिसाल बनने वाली जानी मानी आवाज़। आप सबने इनकी आवाज़ ऑल इंडिया रेडियो FM गोल्ड 100.1 में ज़रूर सुनी होगी। एक टैलेंटेड रेडियो जॉकी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वॉइस एक्टर, मीडिया पर्सनालिटी होने के साथ साथ एक लॉयर। प्लीज वेलकम आवर गेस्ट मिस शबनम खान। थैंक यू मैम, आज हम आपसे इस इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछेंगे जिससे हमारे दर्शकों को आपके बारे में और इस फील्ड से रिलेटेड जानने का मौका मिले। श्योर, जरूर। हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको इस इंडस्ट्री में जब आप आए तो ये आपका प्लान था कि अनप्लान था? आपको किससे प्रेरणा मिली कि आप इस इंडस्ट्री में काम करें? मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रेडियो में आऊँगी। रेडियो सुनने का बहुत शौक था मुझे। मैं एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी, तो वहाँ पर एक रेडियो के जो प्रेजेंटर हैं उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी फ़ोन पर। मैं बोल रही थी उन्हें कि हाय, दिस इज़ तमन्ना कॉलिंग फ्रॉम आइडिया कॉल सेंटर, सर आप हमारा कनेक्शन लेंगे? तो उन्होंने कहा कनेक्शन तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ अगर तुम रेडियो में जॉब करना चाहती हो तो मैं तुम्हें फॉर्म ला के दे दूँगा। शुरू में मुझे लगा कि शायद ऐसे ही लड़के बोलते हैं लड़कियों की आवाज़ सुनकर, तो मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार सोचना, मैं आकाशवाणी के बाहर मिलूँगा तुम्हें, कोशिश करना, आ जाना, फॉर्म भर देना। मैंने अपनी दोस्त को बताया, उसने कहा अरे तो जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं मुझे तो फ्रॉड लग रहा है। तो उसने फिर मुझे इंस्पायर किया कि नहीं, एक बार देख लेते हैं जाके, आकाशवाणी तो यहीं पर ही है, पास में ही, जाके देख लेते हैं। तो फिर हम गए वहाँ पर, वो वाकई में मिले हमें, उन्होंने फॉर्म दिया और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इंटरव्यू में, ऑडिशन में क्या आएगा, कुछ पता नहीं था। बस गई वहाँ पर क्योंकि मुझे लिखने पढ़ने का बहुत शौक था, बोलने का भी शौक था क्योंकि आइडिया कॉल सेंटर में थी। तो फिर मैं पास हो गई, इस तरह से आ गई। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट क्या चीज़ करती है? एक अच्छी स्क्रिप्ट, बेहतरीन माइक, या फिर सुनने वालों का प्यार? देखो, सारी चीजें अपनी जगह जरूरी हैं। अगर प्यार नहीं मिलेगा तो इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी हमें सुनने की और बोलने की, और अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी तो हम अच्छा बोल नहीं पाएंगे। तो सारी चीजें हमें इंस्पायर करती हैं। माइक भी अगर अच्छा नहीं होगा तो हमारी आवाज भी अच्छी नहीं जाएगी। तो मुझे लगता है ये तीनों ही रेडियो को बनाते हैं मिलकर, तो इसलिए तीनों ही चीजें मुझे इंस्पायर करती हैं। माइक देखकर एक मोहब्बत सी है, माइक सामने होता है तो ऐसा लगता है जैसे महबूब सामने है, दोस्त सामने है, तो उसे देख के बातें करते हैं उससे। तो माइक भी हमारा प्यार ही है। स्क्रिप्ट जो है वो हमारा आधार है, हमारी मजबूती है। एक अच्छी जो स्क्रिप्ट होती है उसे कहा जाता है मदर ऑफ शो। तो स्क्रिप्ट भी बहुत ज़रूरी है, और अगर सुनने वाले ना हो तो सुनाने वाले कहाँ से होंगे, इसलिए सुनने वालों का प्यार भी बहुत ज़रूरी है। तो तीनों चीज़ें। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप अपनी क्रिएटिविटी और मोटिवेशन को किस तरीके से अलाइव रखती है थ्रू आउट द डिफरेंट चैलेंजेस और फेलियर जो आपकी लाइफ में आते हैं? देखो, फेलियर्स बहुत ज़रूरी हैं। मैं सबसे यही कहूँगी कि जब तक आप फेल नहीं होंगे आपको पता नहीं चलेगा कि पास होने में जो लुत्फ है वो कैसा होता है। तो एक जिन्होंने मुझे रेडियो तक जो लेकर आए थे, अनुपम सर, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही छोटी सी स्क्रिप्ट दी थी। कहा था शबनम इसको पढ़ना, अच्छा लगेगा, इसको एक बार पढ़ना ज़रूर। मैंने कहा ठीक है सर, और इसको जब आपका ऑडिशन हो तो सुना देना। उसमें एक शेर लिखा हुआ था, मुश्किलें इंसान के इरादे आजमाती हैं, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, ठोकरें खा के नहार ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा शेर बोला। मुझे वहां से इंस्पिरेशन मिली थी। और जिंदगी में चैलेंजेस तो होने ही चाहिए भाई, अगर नहीं होंगे तो हम आगे करेंगे कैसे, बढ़ेंगे कैसे? फिर वही ढर्रे पे जिंदगी चलेगी, शो से भी बोर हो जाएंगे। तो ये मैं जरूर करती हूँ, अपने जो चैलेंजेस हैं उनको शांत मन से सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और बहुत चैलेंजेस हैं, घर भी देखना होता है, और सिर्फ रेडियो पर आकर बोलना ही नहीं होता, स्क्रिप्ट भी लिखनी होती है। कभी कभी क्या होता है, अचानक से चेंज हो जाता है सब कुछ, कुछ हो गया मान लो, तो हम सरकारी चैनल है, हमें कवर करना पड़ता है। कोई नेशनल न्यूज़ हो, कोई ऐसी घटना हो, कोई कलाकार अगर चले गए हैं तो उनके बारे में अचानक से हमें स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ती है। ऐसे में शांत रखना पड़ता है मन को, और जो सबसे बड़ा सहारा है, जो संबल है, वो है हमारा म्यूज़िक। मैं म्यूज़िक बहुत सुनती हूँ, मुझे संगीत से बहुत प्यार है। मैं संगीत की बहुत जानकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि संगीत जो है ना, हमारी बड़ी से बड़ी परेशानी को हील कर लेता है।
और थोड़ी सी धार्मिक हूँ। सुबह जब उठती हूँ तो आंखें बंद करके अपने बेड पर ही अपने ऊपर वाले को याद करती हूँ, इससे भी बहुत ताकत मिलती है। मैम आपने बिल्कुल सही कहा कि फेलियर बहुत ज़रूरी है हर किसी की लाइफ में। वो कहते हैं कि ठोकर खाने से अकल आती है, बादाम खाने से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात बोली। और मैम आपने अभी बोला कि आप गाने बहुत सुनना पसंद करते हैं, तो कोई अपने कोई फेवरेट सिंगर का नाम बताएं हमें, और कोई फेवरेट सॉन्ग। मेरे बहुत सारे फेवरेट सिंगर हैं। मुझे तो लगता है जो लोग गाते हैं वो सब अच्छे ही हैं, तभी वो यहाँ तक पहुँचे हैं। आज के ज़माने में तो अरिजीत सिंह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और श्रेया घोषाल बहुत ही अच्छा गाती हैं। अरिजीत सिंह के तो गाने सारे ही बेमिसाल हैं, और पुराने ज़माने के जो गाने हैं, जो गायक हैं, उनमें तो अनगिनत हैं। किशोर दा मेरे हमेशा फेवरेट रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, और लता मंगेशकर जी, उनके तो गाने बस क्या कहूँ, वो तो ज़िंदगी की सीख देते हैं सारे गाने। तो बहुत सुनती हूँ गाने, बहुत अच्छा लगता है उन सबको सुनना। मुकेश जी की आवाज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी सुमन कल्याणपुर को भी सुनती हूँ, और मन्ना डे के इंस्पिरेशनल गाने तो हैं ही मशहूर, तो उनको भी सुनती हूँ। बहुत अच्छा लगता है सबको सुनना। सभी लोग मेरे लिए तो अमेजिंग हैं, सभी को सुनती हूँ मैं। मैम आप बहुत अनुभवी हैं, आपने इस फील्ड में बहुत काम किया है। तो मैं आप भाषाएं बहुत बोलती हैं, आप एक नहीं तीन भाषाएं बोलती है, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। आप हमारे व्यूअर्स को भी कुछ बताएं कि आप किस तरीके से अपनी भाषा को इम्प्रूव करें, और किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रभजोत, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये जो फ्रेज है, ये सब जगह काम करता है। कोई भी एक दिन में आर्टिस्ट नहीं बनता है। आर्टिस्ट उस सोने की तरह है जिसको बार बार तपाना पड़ता है। तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और स्टूडेंट से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, आप बोलना चाहते हैं, आप एंकर, रेडियो जॉकी कुछ भी बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को सुने, और सुनने के लिए ज़रूरी है आप पढ़ें। आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे अखबार आते हैं, अखबार पढ़िए। जो न्यूज़पेपर की भाषा होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है। अगर आप वो भाषा अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप अच्छी हिंदी पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश के अखबार पढ़िए, आपके आसपास ही होते हैं। रोज़ ना भी आप पेपर लें, आप कोई कटिंग उठा लें। और प्रैक्टिस करने के लिए जो हमें बताया गया था तरीका, वो बहुत ही आसान तरीका है। एक शीशे के सामने खड़े होइए और ज़ोर ज़ोर से उस टुकड़े को पढ़िए। थोड़ा फनी लगता है लोगों को सुनने में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। कोई दूसरा आपको बताए कि ये करो वो करो, इससे अच्छा आप एक कोई भी पैराग्राफ उठा लीजिए अखबार का, और हिंदी का, इंग्लिश का, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उसे पढ़िए। प्रैक्टिस से बिल्कुल आपकी ज़बान अच्छी हो जाएगी। बड़े बड़े जो गायक गायिकाएं हैं, वे भी सालों बाद भी वे रिहर्सल करते हैं, रियाज करते हैं, और इसी से वो बेहतर बनते हैं। तो एक वॉइस आर्टिस्ट, एक आरजे को भी रियाज करना पड़ता है। हम भी करते हैं, आप भी करिए। जितना सीख सकते हैं उतना सीखिए। बिल्कुल मैम आपने बहुत सही बोला। एक वो कहावत है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल, किसी भी फील्ड में जाना हो तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है, और आखिरी सवाल भी, अगर किसी को रेडियो जर्नलिज्म की फील्ड में जाना हो तो उसके लिए आपकी भाषा बहुत एक तो होनी चाहिए अच्छी, और फिर एक होता है कि आपको बोलने का तरीका आना चाहिए कि कब पिच को हाई रखना है, कब पिच को लो रखना है। अपना एक्सेंट एक बहुत है, जैसे आपने भी बताया था कि मदर टंग इम्पैक्ट जो होता है उसको कैसे इम्प्रूव करें। वही जैसे कि मैंने कहा कि आप खुद को सुनिए, अपनी रिकॉर्डिंग्स कीजिए। अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास फ़ोन है, अपनी कोई भी पैरा उठाइए, उसको पढ़िए आप ज़ोर से। उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है। और सबसे अच्छा तरीका देखो क्या होता है सीखने का, सबसे अच्छा तरीका होता है दूसरों को सुनने का। जो भी अच्छे कलाकार हैं, बहुत सारे अच्छे कलाकार हैं हमारे देश में भरे पड़े हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। आपको एंकर बनना है तो एंकर्स को सुनिए, रेडियो जॉकी बनना है तो रेडियो जॉकीज को सुनिए। जितना हो सके दूसरों को सुनिए, उनका असर मत लीजिए अपने अंदर, उनका स्टाइल मत लीजिए, अपने आप को एकदम नेचुरल रखिए, लेकिन आप सुनिए दूसरों को, वो किस तरह से बोलते हैं। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे आजकल फूल बोलते हैं। फूल का मतलब तो बेवकूफ़ होता है वैसे, लेकिन वैसे हिंदी में जो शब्द सही है वो है फूल। इसी तरह से सफल नहीं होता है, सफल होता है। और खुशबू बोल देते हैं बच्चे बहुत सारे, जमीन बोल देते हैं। तो कहाँ पे नुक्ता लगना है और कहाँ पर किस तरह से बोलना है, इस चीज़ का आपको तजुर्बा हो जाएगा जब आप दूसरों को सुनेंगे। आप जब अच्छे कलाकारों को सुनेंगे, एक्सपीरियंस्ड लोगों को सुनेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलत बोल रहे हैं, कहाँ आप सही बोल रहे हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
एक अच्छा वक्ता होने के साथ साथ आपको एक अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। दूसरों को जितना आप सुनेंगे, जितना आप पेशेंस के साथ सुनेंगे, उतना अच्छा आप अपने अंदर उसको ले पाएंगे और उतना अच्छा ही फिर आप बोल पाएंगे। बिल्कुल मैम, आपने सही बोला। और जिस तरीके से आपने वो छोटी छोटी गलतियां हम जो इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल। एक नुक्ते से बहुत फर्क पड़ जाता है, पूरे सेंटेंस का मीनिंग, वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। बिल्कुल आपने बहुत सही बोला। और मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने बिजी टाइम में से हमें समय दिया और हमें ये, हमारे दर्शकों को ये मौका दिया कि वो आपके बारे में और इस फील्ड से रिलेटेड जाने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी। शक्ल और सूरत का क्या करना, ये तो एक दिन ढल जाएगी, मगर आवाज जो दिल को छू ले वो हमेशा याद आएगी। चेहरे भूल जाते हैं मगर अल्फाज अमर हो जाते हैं, जो सुनने वाले के दिल में उतर जाए वही आवाज कहलाती है, वही आवाज कहलाती है। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमने एक मीडिया प्रोफेशनल की कहानी सुनी, उनकी जर्नी को सुना और उनकी सोच को समझा। तो उम्मीद है आपको इन बातों से मोटिवेशन मिलेगी और आप भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।